डियर स्टूडेंट्स, बच्चों विगत कुछ दिनों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एसएससी, रेलवे, बैंक आदि परीक्षाओं से संबंधित जो भी बच्चे हैं उनकी ओर से उनके टीचर्स, इंस्टीट्यूट्स के द्वारा एसएससी बोर्ड या जो है गवर्नमेंट सिस्टम से डिमांड की जा रही है कि जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनके परिणाम घोषित किए जाएं। और इस तरह की किसी भी डिमांड के साथ हम सब हैं। हम लोगों को इसके लिए यूनाइट होना चाहिए, एक होना चाहिए कि अगर हमने परीक्षा दी है तो हमें हमारा परिणाम भी प्रदान किया जाए, ये हमारा अधिकार है। ये हम किसी सिस्टम से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। 2018 के दौरान कोई वैकेंसी जारी की जाए और 2020 तक उसका परिणाम नहीं आ रहा है, इससे बड़ी निराशाजनक बात क्या हो सकती है। दिसंबर 2019 में एसएससी के द्वारा लिमिटेड स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लिया गया। लिमिटेड मतलब जो लोग फर्स्ट और सेकेंड फेज क्वालिफाई हुए उनका एग्ज़ाम लिया गया। और 8 महीने 9 महीने बीतने के बाद आप एक रिज़ल्ट नहीं दे पा रहे हो। मार्च अप्रैल में जो है यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए, उन बोर्ड्स के रिज़ल्ट आ गए जिसमें एसएससी सीजीएल से कई गुना ज़्यादा बच्चे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम देते हैं। उनके रिज़ल्ट्स आ गए, उनके परिणाम आ गए और एसएससी ये बोलता है कि कोविड के कारण हम रिज़ल्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो कोविड के कारण पूरा सिस्टम चल रहा है, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक सिस्टम चल रहा है, एसएससी क्यों नहीं चल रहा है? या तो एसएससी ये कह दे हम सक्षम नहीं हैं, हम अक्षम हो गए हैं, तो उस बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं, एसएससी की कोई आवश्यकता नहीं, इस कमीशन की कोई आवश्यकता नहीं। और सरकार के प्रति उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, उनकी सबकी सैलरी रोक देनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट सिस्टम जो है, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है तो कॉन्ट्रैक्टर से कहता है कि आप इस डेट तक, इस डेडलाइन तक आप अगर इसको फिनिश नहीं करोगे तो आपका पेमेंट रोक दिया जाएगा, आपके ऊपर इतना फाइन लगाया जाएगा। तो ये चीज़ें एसएससी, आईबीपीएस या आरआरबी के लिए क्यों नहीं होती हैं? यही चीज़ें तो उनके लिए भी लागू होती हैं कि अगर आप ये एग्ज़ाम करा रहे हो, अगर आप टाइम से नहीं करोगे तो आपका ये सैलरी रोक दिया जाएगा। आप देखिए, आप उनकी 1 महीने की सैलरी रोक दीजिए। कमीशन के जितने भी कर्मचारी हैं, उनके चेयरमैन हैं, उनके मेंबर्स हैं, उनकी सैलरी आप 1 महीने के लिए रोक दीजिए। देखिए अभी सब काम टाइम से हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि हम चाहे जैसे सोते रहें, कुछ नहीं होने वाला हमारा। तो बस इसलिए वो लापरवाह हो गए। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। आप सोचिए, एक बच्चा बेरोजगार होता है और किन किन तरह के परिवारों से बिलोंग करता है, और सिर्फ एक रिजल्ट की आशा में वो आगे बढ़ता रहता है कि आज नहीं तो कल ये परिणाम आएगा। और उस परिणाम के बारे में अगर ये सिस्टम नहीं सोचेगा तो कैसे चलेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, वो कई सारे और एग्ज़ाम्स देता जाता है और पता लगता है कि वही एक बच्चा जो है कई सारे एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई होता है और बहुत सारे योग्य बच्चे रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट लेट होने में एक बहुत बड़ा नुकसान ये हो रहा है। उस बच्चे की मन स्थिति आप सोचिए, उसकी परिस्थिति कैसी होती है। तो हम अगर ये कह रहे हैं यूथ इंडिया, युवा भारत, यूथ भारत का भविष्य है, तो सबसे पहले तो हमारे सिस्टम को यूथ के बारे में सोचना होगा, यूथ के विषय में सोचना होगा, यूथ के जो भी नीड है उसके बारे में सोचना होगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं यूथ में जो है वो भटकाव आएगा। और इससे बचने के लिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि अभी समय है, सब कुछ ट्रैक पे लाया जाए। एग्ज़ाम्स समय से हों, बहुत अच्छी बात है, एग्ज़ाम्स होने चाहिए। हम कोविड के कारण बैठे ना रहें, कोविड का बहाना बना के ना बैठें। एग्ज़ाम हो तो उसके परिणाम भी आए, एग्ज़ाम के परिणाम भी आने चाहिए और परिणाम के बाद ज्वाइनिंग भी होनी चाहिए। एसएससी सीजीएल 2017 में, सीएचएसएल 2017 में सेलेक्ट हुए बच्चों की ज्वाइनिंग, अभी सबकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। सोचिए,
2017 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, धीरे धीरे ज्वाइनिंग कराई जा रही है। अब आप सोचो कि एक बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, एक एक साल 2-2 साल ज्वाइन नहीं करता है, उसके घर वाले पूछते हैं या उसके आसपास के लोग पूछते हैं क्या सही में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है? उस समय आप सोचिए उसको किस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारा ये अनुरोध है हमारे पूरे सिस्टम से, जो भी आयोग इससे जुड़े हुए हैं, जो भी मिनिस्ट्री इससे जुड़ी हुई है, उससे ये अनुरोध है कि इसको ऑन ट्रैक किया जाए, और यदि ऑन ट्रैक होगा तभी युवाओं की निराशा आशा में बदल पाएगी। बच्चे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड के द्वारा करोड़ों बच्चों से 500-500 रुपए ले लिए गए, उसका कोई हिसाब नहीं है, वो पैसा कहाँ गया, कोई एग्जाम नहीं, तो आप किस तरह की व्यवस्था बना रहे हो? तो और उसके बाद फॉर्म अप्लाई करवा लिया गया, उसके बाद बताया जाता है कि वैकेंसी निरस्त हो गई। तो ये कौन सी बात हुई भाई कि आप जो है या तो सीधी सी बात है कि आरआरबी जैसी संस्थाएं स्टूडेंट्स को बेवकूफ बना रही हैं। तो प्लीज ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए बच्चे अगर डिमांड कर रहे हैं तो उस पर जो है उसको जो है कंसीडर किया जाना चाहिए। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, या फिर व्हाट्सएप हो, यूट्यूब है, इन सारे प्लेटफॉर्म का यूज़ करके जो भी बच्चे डिमांड कर रहे हैं उनसे हम ये कहेंगे कि बच्चों, आप वैधानिक तरीके से लीगल वे में अपनी डिमांड करें, आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी डिमांड करें, अच्छा होगा। और आपको अपनी डिमांड करनी है, किसी और की डिमांड का क्या हो रहा है उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि कई बार लोग गलत तरीके से गलत चीज़ों की तुलना करने लगते हैं। हमें अपनी डिमांड करनी, हमें ये मांग करनी है कि हमारे एसएससी एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स जो पेंडिंग है वो रिजल्ट जारी किए जाएं, जो एग्ज़ाम्स पेंडिंग है वो एग्ज़ाम्स लिए जाएं, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो बढ़ाई जाए, आरआरबी जो है वो एग्ज़ाम्स कराए, आईबीपीएस के द्वारा एग्ज़ाम्स कराए जाएं, युवाओं के रोजगार के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है युवाओं को बताया जाए। हमारी डिमांड ये होनी चाहिए। अब किसके लिए क्या और हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी डिमांड कर रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं। और जो है इस तरह की डिमांड अगर हम कर रहे हैं तो बस वो लीगल वे में होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बच्चों से कहूँगा कि पीएमओ की वेबसाइट पर जाएं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की वेबसाइट पर जाएं सभी बच्चे, और राइट टू प्राइम मिनिस्टर एक लेटर का ऑप्शन होता है, हम प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखें, उनको संबोधित करते हुए लेटर लिखें कि हमारी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 ये डिमांड है, और देखिए आप ये क्या स्थिति है, और हम अपनी स्थिति भी वहाँ पर बताएं कि आज हमारे परिवार की क्या स्थिति है, हम किन स्थितियों में हम तैयारी कर रहे हैं। ये ना सोचे कि कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा, इससे कोई मतलब नहीं। हम अपनी बात रखें तो सही प्लेटफॉर्म पर। सेम यही चीज़ अगर पीएमओ का कोई भी ट्विटर पर अकाउंट है तो उस पर जाकर एसएससी को मेल करके, इसके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन प्लेटफॉर्म पर जाकर हम अपनी बात कहें। जब भी गवर्नमेंट का कोई प्लान आता है, कोई स्कीम आती है, कोई भी बात आती है, तो आजकल ट्वीट का बहुत फैशन चला, वो ट्वीट करके बताते हैं। तो जब ट्वीट करके बताएं तो वहीं पर हम भी लिखें कि भाई इस ट्वीट से हमको कोई मतलब नहीं है, हमें तो एसएससी रिजल्ट चाहिए, हमें आरआरबी, सर वी वांट एसएससी रिजल्ट, वी वांट एसएससी रिजल्ट, वी वांट आरआरबी रिजल्ट, वी वांट आरआरबी एग्जाम्स। हम वहां पर इस तरह के टैग करें, इस तरह के कमेंट्स करें, चाहे वो फेसबुक हो, जितना भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उस पर हम अपनी मांग लीगल वे में रखें। और एक चीज आप ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना ये बहुत बड़ी स्मार्टनेस नहीं है। तो इसलिए एक कॉम्पिटिटर से ये डिमांड की ये अपेक्षा की जाती है, एक कॉम्पिटिटर हो आप, प्रतियोगी विद्यार्थी हो, तो
तो किसी के प्रति कैसी भी आपकी भावना हो, लेकिन आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर गलत तरीके से कोई भी अभिव्यक्ति मत करें। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि जो मर्जी वो आज़ादी। इसलिए हम अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो संवैधानिक तरीका है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे है, जो लीगल वे है, उसका प्रयोग करें। तो इसलिए बच्चों इस बात का ध्यान रखिए कि हमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं मतलब। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग जो है वो पार्टी को लेकर या इन चीज़ों को लेकर ऐसे बात कर रहे हैं। अपोजिशन में कौन है जिससे हम अपेक्षा कर सकें? आज ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा अपेक्षा लोकतंत्र की स्थिति में पब्लिक को किससे होती है? विपक्ष से होती है, मीडिया से होती है। और आप देख रहे हैं मीडिया कितनी नकारात्मक भूमिका में है और विपक्ष कितनी नकारात्मक विपक्ष तो है ही नहीं, अपोजिशन नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई है। और मीडिया का कोई मतलब नहीं है। हमारे जो कई सारे टीचर्स ने ये बता दिया, मुझे उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मीडिया किस भूमिका में है। मीडिया को टीआरपी से मतलब है, उसको और किसी चीज से, कोई इशू से मतलब नहीं है, उसको सामाजिक मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। तो मीडिया से हमें अपेक्षा करने का कोई मतलब नहीं है। अब रही बात विपक्ष का, तो कोई मतलब नहीं। तो अब हम किससे अपेक्षा करेंगे? जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है उसी से अपेक्षा करेंगे। तो उसको जो है कहीं ना कहीं अपनी डिमांड रख के, कि जब उसको ये पता चलेगा इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में बच्चों की ये डिमांड है, तो कहीं ना कहीं सोचने पे वो मजबूर होंगे। लेकिन वो भी कैसे? लीगल वे में, वो भी अपशब्दों का प्रयोग करके नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिए, जितनी भी यूथ लॉबी है उससे हम ये अपेक्षा करेंगे कि हम जो भी अभियान चला रहे हैं, जैसे #SSC डिक्लेयर CGL रिजल्ट, #SSC डिक्लेयर CGL रिजल्ट, ये सबसे बड़ा अभियान कल से प्रारंभ 1 सितंबर से होने जा रहा है। बिल्कुल उसको लेकर चलना है। SSC रेलवे रिजल्ट्स की डिमांड हम कर रहे हैं, चाहे जिस सोशल मीडिया का प्रयोग करके। बस हम किसी को व्यक्तिगत टारगेट ना करें, किसी को दलगत या जातिगत आधार पर कोई टारगेट ना करें, क्योंकि हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके किसी भी बैकग्राउंड से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी व्यवस्था में क्या रिफॉर्म होना चाहिए, हमारी व्यवस्था में क्या सुधार होना चाहिए, हमें अपनी डिमांड से मतलब है, ना कि हमें दूसरी चीजों से। तो ये अगर कोई मिक्स करने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब ये लगेगा कि कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित चीजें आ रही हैं, और फिर अगर कुछ पॉजिटिव भी होना होगा तो नहीं होगा। इसको आप ध्यान रखिए। तो इसलिए पॉजिटिव अगर करना है तो हमें ये डिमांड करनी होगी कि भाई SSC के सामने ये क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं आ रहा है कि आप रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। SSC वालों की सैलरी रोक दी जाए। RRB क्या कर रहा है, इतने बड़े घपले का क्या हुआ, इसके लिए RTI, इतनी RTI चली जाए कि उस पैसे का क्या हुआ, कितना पैसा RRB के पास गया, वैकेंसी आगे फ्यूचर में क्या स्थिति है। यही चीज IBPS के लिए। तो जो भी लीगल प्लेटफॉर्म है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखना, किसी को भी हम लेटर, हम अपनी डिमांड कर सकते हैं ना। आर्टिकल 21 के तहत हम अपनी डिमांड कर सकते हैं, RTI के तहत अपनी डिमांड कर सकते हैं। और वो प्लेटफॉर्म जो है उसके तहत जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, मीडिया के प्लेटफॉर्म है, आज सरकार के सारे मिनिस्टर्स, सारे अधिकारी, सारे मिनिस्टर, सारे डिपार्टमेंट, सारे मंत्रालय सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं। तो जहां भी वो कह रहे हैं भाई हमारी भी बात सुन लीजिए आप, हमारी डिमांड ये है, हर जगह उनको ये लगना चाहिए कि हाँ बच्चों की ये जरूरत है। क्योंकि अगर हम युवा भारत की बात करते हैं, हमारा सिस्टम बात करता है युवा भारत, युवा भविष्य का, जो भी भारत का भविष्य है वो कौन है? युवा है। तो आखिर उस युवा के लिए क्या किया जा रहा है, उस यूथ के लिए क्या किया जा रहा है? तो जब हम ये बात उन तक पहुंचाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि हाँ, सेव यूथ कैरियर एंड सेव यूथ एंड सेव इंडिया। और बच्चों ये सारी चीजें एक अच्छे अप्रोच के साथ होंगी तो बहुत अच्छा होगा। बस आप इन बातों का ध्यान रखिए कि आप मैसेज
या कोई भी चीज़ लाइक करें, फॉरवर्ड करें, तो आप इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि वो लीगल और एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको प्रसारित करें और सही तरीके से हम उसकी डिमांड रखें, किसी भी गलत तरीके का प्रयोग ना करें। और श्योर है हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, तो हम अपने अधिकार को मांगने के लिए आगे आएं, ये बहुत आवश्यक है। और आप मेरी बातों को समझेंगे और इस प्रकार से बच्चों आप अपने जो भी स्टडी है उसको जारी रखते हुए, एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप ऐसे लोगों से प्रभावित मत हो जाइए कि आप स्टडी छोड़ के और फिर नेतागिरी और ये सब करने लगो, फिर सारी पढ़ाई रखी रह जाएगी। इस तरह का कोई काम मत करना, आप अपनी पढ़ाई करते रहो और पढ़ाई के साथ साथ आप, इसीलिए तो मैंने कहा ना, लीगल वे अपनाते रहो। आप अगर लेटर लिख रहे हो हिंदी में, इंग्लिश में, कुछ ना कुछ पढ़ाई से रिलेटेड ही बात कह रहे हो ना, ठीक है। तो इसलिए जो है अगर उस वे में आप कर रहे हो तो अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए हम अपनी बात कहेंगे, अपनी डिमांड करेंगे और आज नहीं तो कल हमारे सिस्टम को हमारी बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपके हित में उसे निर्णय लेना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जब बच्चे इस तरह से कहेंगे तो श्योर है उन्हें मानना पड़ेगा। ओके बच्चों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।